नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3A ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा की तरह आज भी साइंस का क्वेश्चन लाए हैं। थंबनेल से पता चल गया होगा आपको। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए क्वेश्चन को, ताकि ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन मतलब पेड़ पौधों की हार्मोन कौन सा है? हमारा आंसर होगा साइटोकाइनिन। ठीक है, पादप हार्मोन कौन कौन होते हैं? तो साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, उसके बाद ऑक्सीन, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। तो हमारा क्या होगा? साइटोकाइनिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, सुरंगम। ठीक है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो हमारा आंसर होगा केरल। ठीक है, ये केरल का जल संग्रह व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन क्या होता है? क्षारीय होता है। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी करवा चुके हैं कि जो दांत होता है ना, दांत का पीएच मान, मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। 5.5 से उसको अम्लता को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? क्षारीयता का, जब 5.5 से कम ना हो जाए, इसलिए हम क्षारीयता का प्रयोग करते हैं। इसलिए सुबह टूथपेस्ट जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है? क्षारीय होता है। और टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक? देखिए, ये भी क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्किप ना करें, इसको लेते चले। देखिए, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही कि कह रहा है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं क्यों नहीं होता। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुलरीन के परमाणु में क्या है, कुलरीन के परमाणु को बाह्यतम कक्षा में, कुलरीन के परमाणु को बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कह रहे कुलरीन की जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या क्या होती है? 17। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना होगा? 2, 8, 10, 7, 17। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक बनाता है? तो इसका आंसर होगा मीथेन। ठीक है, इसका आंसर होगा मीथेन। हमारा आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है ये क्या बनाता है? सरल यौगिक बनाता है। ये और हाइड्रोकार्बन भी है, CH4। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण हो, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। तो ये CH4 होगा। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे सरल यौगिक है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कथन सत्य है? तो क्या है? पहला है V=I, ये नहीं, ये गलत है। दूसरा क्या है? VR, ये भी गलत है। 3 नंबर क्या है? V=IR, ये हमारा ऑप्शन नंबर C, ये सही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर C सही है। ऑप्शन नंबर D भी देख लेते हैं, D भी होगा। हाँ, V=IR, I² है ना, I², ये गलत है। ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी? तो 2s जो है 2n2 में होगा। ठीक है, 2n2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन बौने पौधों को प्रदर्शित करता है? तो बौने पौधों को प्रदर्शित कौन करेगा? तो छोटा टी और छोटा टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आंसर हमारा होगा छोटा टी और छोटा टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु जो है ना, मस्तिष्क के मेडुला से निकलता है। याद रखिएगा, मस्तिष्क के मेडुला से निकलता है। ठीक है, ये मस्तिष्क, अगर मान लीजिए ये मस्तिष्क है, तो बीच वाला हिस्सा ये मेडुला से, मेरुरज्जु ऐसे निकला होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा? मेडुला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो उसका रंग काला प्रतीत होता है। ठीक है, काला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए आंसर होगा काला। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को स्राव को रोकने में मदद करता है? अगर मान लीजिए कोई हिस्सा, बॉडी का कोई हिस्सा कट जाता है, तो उसमें से रक्त जो प्रवाह होता रहता है, तो कौन सा
अवयव, रक्त में कौन सा वो अवयव होता है जो रक्त को थक्का बनाने में या रक्त को प्रवाह से रोकता है? तो हमारा आंसर होगा प्लेटलेट्स। ठीक है, ये प्लेटलेट्स हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, एल्केन का समान सूत्र क्या होगा? तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, देखिए एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। अगर आपसे ये पूछेगा एल्काइन का क्या होगा, तो CnH2n-2 होगा। ठीक है, ठीक है। अब यही पूछेगा एल्कीन का, तो CnH2n होता है, CnH2n होगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा पर्यावरण का अनुकूल नहीं है? तो पर्यावरण का अनुकूल कौन नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलाना या मोटरसाइकिल से चलना, ये पर्यावरण का अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है क्योंकि ये प्रदूषण छोड़ता है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है द्विअबंध होते हैं, द्विअबंध। ठीक है, कि क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O और O, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा कर लेंगे। ठीक है, आपस में क्या करेंगे, साझा कर लेंगे। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सॉरी, इसका जो बॉन्ड होगा या फिर आबंध होगा, ये क्या द्विआबंध होगा। तो ऑक्सीजन में द्विआबंध होता है। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। ठीक है, उसके बाद सूर्य के प्रकाश भी जरूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए, ये तीनों आवश्यक है। तो अब ऑप्शन में रहेगा तो इनमें से सभी मानना है, इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें का अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकतम अपवर्तन क्या होगा? तो कार्नियों के बाह्यतम पृष्ठ पे। ठीक है, कार्नियों के बाह्यतम पृष्ठ में क्या होगा, अधिकतम अपवर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो हम जानते हैं कि ओजोन परत जो है, ये पराबैंगनी किरण को रोकता है, और पृथ्वी पे आने से हानिकारक, जो पराबैंगनी किरण हानिकारक होता है, एक हानिकारक रेज होता है, उसे क्या करता है, पृथ्वी पे आने से वो रोकता है, उसको फिल्टर करके तब पृथ्वी पर भेजता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ये भी याद रखिएगा, ओजोन का सूत्र क्या होगा, O3 होगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस क्या होगा, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक उभयलिंगी है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, निम्न में कौन उभयलिंगी है? तो ये केचुआ होगा हमारा आंसर। केचुआ क्या है, उभयलिंगी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता का फूल जो है, ये हमारा आंसर होगा, ये एक लिंगी पुष्प होगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पे तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Br। ठीक है, संकेत जो होता है वो Br होता है। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अधातु कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अधातु। तो अब आपसे पूछेगा कि धातु, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा हमारा आंसर होगा जब धातु पूछेगा तब। अब ये भी पूछ सकता है कि पारा के जो परमाणु भार है, सॉरी परमाणु संख्या है, वो कितना होता है? तो परमाणु संख्या होता है 80। परमाणु भार नहीं पूछेगा, परमाणु संख्या पूछेगा। ठीक है, 80 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम यहाँ से ये जो पारा है ना, पारा का एक और नाम होता है, व्यापारिक नाम मरकरी होता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, धोबिया सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2। यहाँ पे Na2 होगा। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में क्या है, NaCO3। ये क्या है, ये जो है ये बैंकिंग सोडा का फॉर्मूला है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद ये सी नंबर पे लिखा हुआ है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन
निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे है ना गोनोरिया और सिफिलिस, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, और सी है मस्सा। हमारा आंसर जो होगा मस्सा होगा। ठीक है, मस्सा होगा। मस्सा क्या है? ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या है, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो ये सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है। ये कमरे के ताप पर ही, ये मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे ही ये क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है और जलने लगता है। तो इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। तो हमारा आंसर होगा सोडियम। सोडियम का संकेत का होगा Na होगा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब ऑक्सीजन का संयोग होगा अभिक्रिया में, तो उसे उपचयन कहा जाता है, या उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उपचयन या इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो हमारा आंसर होगा जैव मात्रा। ठीक है, यह ऑप्शन होगा जैव मात्रा, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, अतिभरण के समय विद्युत परिपथ का विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो अतिभरण के यानी कि जब मान लीजिए कि विद्युत परिपथ में कभी कोई आग लग जाए या फिर बहुत तेज उष्मा हो जाए जिससे तार जलने लगे, वही कहलाता है अतिभरण। उस समय क्या होता है कि विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, और इसे रोकने के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बहुत बढ़ जाएगा। विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है। ठीक है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश कौन सा वर्ण या जो रंग है, वर्ण या रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का जो नीला जो रंग है ना, या नीला वर्ण है, ये क्या होता है? ये अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, इसलिए जो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का रंग नीला प्रतीत होता है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में जो है ना, प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी, अधिकतम होगी। हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। चाल का प्रतिरोध निर्भर करता है। चाल का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर ये निर्भर करेगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पादपों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़े। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? तो देखिए हमारा ऑप्शन है जिंक। जिंक क्या है? जिंक धातु है। कैल्शियम भी क्या है? धातु है। देखिए एक मिनट जरा हम थोड़ा ऑप्शन को ऊपर लिखते हैं। देखिए कह रहा है उपधातु कौन है? तो ये जो है जिंक क्या है? एक प्रकार की धातु है। कैल्शियम भी धातु है, और कार्बन अधातु है, और इसमें क्या कर रहा है? उपधातु। तो ये जर्मेनियम जो है हमारा आंसर होगा, ये क्या है? उपधातु है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है, समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो देखिए अनुशीतलन रक्तदाब क्या होगा? तो एक तो शीतलन होता है, अनुशीतलन होता है। तो हमारा अनुशीतलन के लिए क्या होगा? 120/80 होता है। तो हमारा अनुशीतलन होगा कितना? तो 80 होगा। ठीक है, हमारा आंसर होगा 80। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग जो है ना, ये विद्युत जनित्र में किया जाता है। विद्युत जनित्र में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। गोला सा होता है, उसके बाद टार्गेट लगा होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ना, हमारा आंसर होगा
विद्युत जनित्र, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम होगा। और आंसर होगा कूलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, कूलम होगा, कूलम हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हमारा शरीर का पीएच परास कार्य करता है किसके और किसके बीच। तो हमारे शरीर के जो पीएच परास जो है वो 7 से, ठीक है, 7 से 7.8 तक ये काम करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। और एक क्वेश्चन जो आपको हम दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जो 35 नंबर पर हमारा क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन है पादप हार्मोन, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।